नमस्कार। ये तो ठीक है कि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इससे में हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले हमने सावधानियां बरती हैं, वैसे वो सावधानियां कंटिन्यू बरतते रहना है। जैसे आप मास्क पहन के निकलते थे, वैसे ही मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट आयुर्वेद के कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लेते रहना है। तो इस विषय में अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल बेसिक पे ध्यान देना चाहिए। आपका डाइट, आपका आहार अच्छा होना चाहिए। अच्छा खान पान खाइए, ज्यादा तली हुई चीजें, बाजार का खाना, जंक फूड, ओवर ईटिंग, बेसमय पे खाना, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, पौष्टिक खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, ताजा खाना खाइए, तो उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। दूसरा, हमारी विहार दिनचर्या, जल्दी सोना, जल्दी उठना और अपना थोड़ा सा यौगिक क्रियाएं करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक रहती है और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक रहती है तो इम्यून पावर भी हमारी अच्छी रहती है। ये बेसिक है। लेकिन इस समय पे अब हम देख रहे हैं कि वायरस का अटैक है और अभी भी बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में प्रिवेंशन के तौर पे खान पान, आहार, दिनचर्या के साथ साथ कुछ ऐसे आयुर्वेद की चीजें हैं जिनको अगर आप लेते रहते हैं कुछ समय तक तो और अच्छी इम्यूनिटी बनी रहती है। ऐसे टाइम में आयुर्वेद की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ली जा सकती है जिससे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सके? इस चीज में सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है गिलोय का। इसका वर्णन संहिताओं में मिलता है। गिलोय एक रसायन है। रसायन मॉडर्न के अकॉर्डिंग रिजुविनेटर होती है। ये बल्ले है। बल्ले का मतलब होता है ऐसी औषधि जो शरीर को बल देती है। ये तिक्त होती है, यानी कड़वे रस प्रधान, तिक्त कटु प्रधान द्रव्य है। यानी टेम्परेचर राइज होने पर शरीर के अंदर जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक अच्छा रोल निभाती है, बुखार को कम करती है, इन्फेक्शन को दूर करती है। एक तो हो गई गिलोय। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा एक आयुष काढ़ा लेके आया गया था, अलग अलग कंपनीज को एक फॉर्मूला दिया गया था कि इसी के अनुसार आप काढ़े बनवाएं, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है इस तरह की चीजों में या इस तरह के टाइम में? आयुष काढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अप्रूव किया था प्रिवेंशन के तौर पे। आयुष काढ़ा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मुख्य 4 हर्ब्स डली हैं, जिसमें है तुलसी, शुंठी, दालचीनी और मरीच यानी काली मिर्च। तो ये चारों के चारों हर्ब्स की अपनी अपनी क्वालिटी है। जैसे कि सबसे पहले आता है तुलसी। तुलसी दीपन पाचन करती है। ये एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। ये एंटी माइक्रोबियल है। ये जीवाणुओं पे काम करती है। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। इसका मतलब ये अच्छी इम्यून मॉड्यूलेटर है। दूसरा, शुंठी। शुंठी पाचन का काम करती है। ये एक्यूट कंडीशंस में भी दी जाती है। किसी को सूजन है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, सिक्रीशंस है, तो उसको सुखाने का काम करती है। दर्द को रोकने का काम करती है, पाचन करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करती है, सांस की बीमारी में काम करती है। उसी तरह दालचीनी भी है। वो एक तरीके से अग्नि दीपन की तरह काम करती है। हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको बल देती है, पाचन तंत्र को ठीक रखती है, श्वसन तंत्र को ठीक रखती है। काली मिर्च उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है। शरीर के अंदर मान लीजिए लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो उसमें स्राव होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, उसको सुखाने का काम करती है, पाचन का काम करती है। और दूसरा, पाचन तंत्र पे भी जो हमारे एंजाइम्स निकलते हैं उसकी सिक्रीशंस को बढ़ावा देती है। जो हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करती है इंटेस्टाइन में। तो ये दोनों हर्ब्स जो है वो श्वसन तंत्र पे भी काम करती है और पाचन तंत्र पे भी काम करती है। तो जब इन चारों हर्ब्स का, आयुष काढ़ा वाली जो चारों हर्ब्स हैं, इनका जब कॉम्बिनेशन होता है, उसका कॉम्बिनेशन भी एक निश्चित मात्रा में किया गया है। उसमें तुलसी 4 भाग में डाली गई है, शुंठी और दालचीनी उसके आधे आधे भाग में बराबर बराबर मात्रा में, और काली मिर्च चौथाई भाग डाली गई है। तो उसको मात्रा को ध्यान में रखते हुए उसका एक मिश्रण बनाया गया है। जब इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे शरीर में जाके इम्यून मैकेनिज्म को तेज करते हैं, हमारी अग्नि को दीप्त करते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एक्टिवेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। काढ़े का आप बता रहे हो कि 4 पार्ट में ये, 2 पार्ट में ये, तो एक नॉर्मल आदमी के लिए तो मुश्किल हो सकती है। वैसे फिर भी आप थोड़ा सा बता दें कि अगर खुद बनाना हो या कैसे करना हो, तो ये आपने शायद गिलोय और तुलसी और ये काढ़ा, आयुष काढ़ा बताया, इसको किस तरह से हम ले सकते हैं या बना सकते हैं या कहीं से ले सकते हैं, कैसे करें? गिलोय का आप स्टेम जो उसका होता है उसको लेके, डंडी, उसको पानी में उबाल के उसका भी काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। दूसरा, जो अभी 4 मैंने चीजें बताई आयुष काढ़ा वाली, उनको जिस मात्रा में मैंने अभी आपको बताया उतनी मात्रा में लेकर उसको पानी में उबालकर, जैसे 1 गिलास पानी में उबालेंगे तो लगभग आधा भाग उसका जब रह जाए तो उसको छानकर पी सकते हैं, सुबह और शाम, दिन में 2 बार खाली पेट। अगर कोई दिक्कत होती है तो मात्रा आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपके शरीर के अकॉर्डिंग कितनी मात्रा जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हम घर में बना लें इन चीजों को और इस तरह से बना करके यूज कर लें। लेकिन फिर भी मार्केट में भी गिलोय मिल जाती है, आई थिंक तुलसी भी मिल जाती है, आयुष काढ़ा भी मिल जाता है। कुछ ऐसा हो कि तीनों एक साथ मिल जाएं या किसी पर्टिकुलर जगह से मिल जाएं या कहीं से, तो इस बारे में क्या अवेलेबिलिटी मार्केट में है या किस तरह से आप बता सकते हो इस बारे में? इसी चीज का समाधान करने के लिए
बी रिलैक्स नेचुरली जो कंपनी है एक इम्यूनिटी बूस्टर किट निकाली है। इस किट के अंदर ये 3 चीजें हैं, आप देख सकते हैं। ये है हमारी गिलोय टैबलेट, ये 500 मिलीग्राम की टैबलेट है और गुरुजी घनबटी है, यानी एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है। ये गोली इम्यून बूस्टर की तरह काम करती है और आसानी से ली जा सकती है। गर्म पानी से लेना है, दिन में 2 बार 1-1 गोली। दूसरा, मार्केट में ज्यादातर गिलोय 200 mg या आई थिंक 150 mg 250 mg तक ही आती है। आपका प्रोडक्ट मीन्स 500 mg का। हाँ जी, ये जो गिलोय टैबलेट है बी रिलैक्स नेचुरली की, ये 500 mg की है एक टैबलेट। एंड सेकंड, ये आयुष कार्ड। अगर आपको घर में स्वयं बनाने में किसी को प्रॉब्लम होती है या इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाते या समय का अभाव है, तो ये पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है और इसमें आयुष मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव्ड ही 4 कंटेंट डाले हैं। जितनी मात्रा में डालना चाहिए उतना ही डाला है। इसको आप खुद बना के आराम से पी सकते हैं। और तीसरा हमारा है ड्रॉप्स। 5 प्रकार की तुलसी, उनका अर्क निकाला है डिस्टिलेशन प्रोसेस से और उस तुलसी को ड्रॉप्स की फॉर्म में बनाया है। ये बच्चों को भी दी जा सकती है। बच्चों को 1 कप गर्म पानी में 1 या 2 बूंद काफी है, बस डाल के दिन में 1 बार पिला देंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े भी ले सकते हैं 3 या 4 बूंद की मात्रा में, तो दोनों के लिए फायदेमंद है और लेना बड़ा आसान है। तो ये कोविड के टाइम पे लेनी है या वैसे पोस्ट कोविड या फिर नॉर्मल इम्यूनिटी में भी इन प्रोडक्ट्स को लिया जा सकता है? तीनों में। अगर प्रिवेंशन के तौर पे लेना है तो मात्रा थोड़ी कम रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके शरीर के अकॉर्डिंग। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है उस समय के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। जिसको कोविड हो चुका है और वो चाहते हैं कि इम्यूनिटी बनी रहे, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। बस थोड़ा सा डोज ऊपर नीचे हो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। मार्केट में तो चलिए और भी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी अगर इन प्रोडक्ट्स को लेना हो तो कहाँ से मिल सकता है अगर डायरेक्टली लेना चाहे कोई? इसमें दोनों ऑप्शन है। ये प्रोडक्ट्स अमेजोन में अवेलेबल है। अमेजोन पे आप डालेंगे बी रिलैक्स नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टर किट, तो आप पूरी किट ले सकते हैं या चाहें तो अलग अलग प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। इट्स ओनली BRELAX, बी रिलैक्स नेचुरली। और दूसरा, अगर अमेजोन में किसी को लेने में प्रॉब्लम है तो एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी मंगवा सकते हैं अपने घर में। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपको कितनी डोज में लेना है, या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।